नमस्कार दोस्तों। देखिए आज जो आप लोग के लेके आए हैं क्लास 12 का इंग्लिश का बहुत ही खास चीज जो कि इंग्लिश ग्रामर का है वॉइस। वॉइस अगर आप इससे पहले नहीं भी पढ़े होंगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। वॉइस कैसे बताएंगे? टेक्निकल और ट्रिक के माध्यम से, जो कि आप देख के आंसर कर लीजिएगा, पर ज्यादा नहीं 5 से 7 सेकंड में आप देखिए क्वेश्चन को और आंसर कर लीजिएगा। चलिए, अगर आप इंग्लिश पढ़ने भी ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए क्या कहता है, द डॉक्टर विल रिमाइंड हिम टुमारो। अगर आपको इंग्लिश रीडिंग भी नहीं मारना है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ दिखा है चूज द सुटेबल पैसिव वॉइस। आपका इसका मतलब एक्टिव लिखा हुआ है और आपको पीवी ये 4 ऑप्शन में चुनना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि हेल्पिंग वर्ब है क्या। यहाँ देखिए है क्या, यहाँ बोलिएगा सर जी विल है। जहां आपको विल दिखे ना ऑप्शन में आप खोजिएगा बी। क्या खोजिएगा? बी खोजिएगा। उसके बाद कभी भी वॉइस जो होता है पैसिव में वर्ब 3 होता है। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 4, वर्ब 5 को भूल जाइएगा। पैसिव में क्या खोजेंगे? वर्ब 3 खोजेंगे। तो चलिए खोजना है क्या? विल के साथ बी देखिए कहां पर है। विल के साथ बी कहां पे है? देखिए आपका विल के साथ बी यहां दिख रहा है। बाकी बात को छोड़ दीजिए। कहीं आपको दिख रहा है क्या? नहीं। यहाँ तो बोलिएगा सर यहाँ तो हैज है, सर यहाँ तो ये है बी है, और यहाँ तो कुछ हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। तो आपका आंसर क्या बोले थे? विल के साथ जहां बी दिखेगा ना, विल के साथ बी जब दिखेगा आपका करेक्ट आंसर वही होगा। देखें कितना आसान है। अगला है, अगर आपको पढ़ने नहीं आता छोड़ दीजिए, लेकिन देख लेते हैं। ही वॉज गिवन अ प्राइज बाय द टीचर। यहां देखिए आपका पैसिव वॉइस दिया हुआ है, यहाँ लिखा है ना। फिर जहां देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस निकाल खोजने बोल रहा है, तो इसका मतलब आपका पैसिव दिया हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? ये पी भी दिया हुआ, ये दिया हुआ है क्या जी? ये पी भी दिया है। आपको ये भी चुनना है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, यहाँ वाज है। यहाँ क्या है? वाज है। वाज अगर हम लोग वाज वेयर और इज एम आर, देखिए एक होता है इज एम आर, ये क्या होता है? इज एम आर। इज एम आर कहां पर लगाते पता है? इज एम आर लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट में। कहां लगाते हैं? सिंपल प्रेजेंट का अगर ए भी रहे उसका पी भी जब बनाते हैं तो इज एम आर लगाकर बनाते हैं। और यहां दिया हुआ है क्या? वाज वेयर। वाज वेयर, वाज वेयर रहे तो ये होता है सिंपल पास्ट में। समझ में आ गया? ये होता है कहां पर? ये होता है सिंपल पास्ट में। देखिए अगर सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको दिखेगा जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, तो समझ जाइएगा कि आपको किसका होगा? इज एम आर में का ऑप्शन यही होगा। तो आपको यहाँ देखिए वाज वेयर था, यहाँ दिया हुआ है क्या? वाज दिया है। वाज दिया तो क्या बोले? सिंपल पास्ट। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां देखिए सब्जेक्ट के साथ वर्ब 2, सब्जेक्ट के साथ वर्ब 2 है क्या? सब्जेक्ट के साथ देखिए यहाँ मे वाला है, इसको हटा दीजिए तो नहीं होगा। ये विल वाला है तो ये भी नहीं होगा। तो देखिए यहाँ है क्या? द टीचर गेव, ये वर्ब 2 है। ये क्या है? वर्ब 2 है। तो अगला ऑप्शन देख भी लेते हैं। अगला ऑप्शन देख भी लेते हैं। तो देखिए ये क्या बोले? ये है मे वाला, तो ये नहीं होगा। विल वाला नहीं होगा, हेज वाला नहीं होगा। तब हो तो होगा क्या? ए नंबर होगा, द टीचर गेव हिम अ प्राइज। यही आपका सटीक आंसर दिखा। चलते हैं अगला। देखिए आगे क्या है? आगे है व्हाई डू यू टेल अ लाई। व्हाई डू यू टेल अ लाई। यहां देखिए एक्टिव दिया हुआ, यहां का रहा है पैसिव बनाने के लिए। पैसिव बनाने के लिए देखिए यहाँ डू डज है ना, डू डज अगर आ जाए तो आप ऑप्शन में खोजिएगा। पैसिव बनाने बोले तो आप ऑप्शन में क्या खोजिएगा? बोलिएगा सर ऑप्शन में खोजेंगे इज एम आर और प्लस क्या करेंगे? वर्ब 3। ठीक है? ठीक है। तो आपको क्या खोजना है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वर्ब 3। समझे ना? चले तो आप देखिए इज एम आर वाला कहां है? बोलिएगा इज एम आर वाला। इज एम आर वाला देखिए यहां भी है। इज एम आर कहां कहां दिखा? इज एम आर यहां भी देखा, ईद यहां भी दिखा, और ईद यहां भी दिखा, और ईद यहां भी दिखा। ठीक है, सब जगह ईद दिख रहा है, लेकिन एक जगह गड़बड़ क्या दिख रहा है? पहला ऑप्शन गलत दिख रहा है क्या?
गलत क्या दिख रहा है? तो सब्जेक्ट से के बाद ईजेएमआर होता है, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं पढ़े तो इसका तो हटा दीजिए। उसके बाद देखिए ईजेएमआर के साथ क्या, देखिए यहाँ क्या दिख रहा है, वो चीज यहाँ बी दिख रहा है, तो ये भी इसको भी हटा दीजिए। यहाँ क्या दिखा? बी दिखा, इसको भी हटा दीजिए। देखिए अगला बात क्या रह गया, यहाँ देखिए क्या दिख गया? बिंग दिख गया। तो तब क्या बोलेगा? सर ये भी नहीं होगा। तब हो तो क्या होगा? जो सी नंबर बचा वही होगा। ठीक है, चलते आगे की ओर। तो वी आर टाउट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह, यानी ये आपका पैसिव दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? पैसिव दिया हुआ है, ठीक है ना। और बनाना है एक्टिव। एक्टिव बनाना है तो यहां देखिए ईजेएमआर के साथ क्या दिखा? ईजेएमआर के साथ बोलिएगा सर, ईजेएमआर के साथ क्या दिखा? ईजेएमआर के साथ दिखा क्या? वर्ब 3 दिखा। तो हम बताए थे, हम क्या बोलिएगा सर? बताए थे जहां ईजेएमआर के साथ वर्ब 3 रहे उसका एक्टिव क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। आप दिखाइए कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 कहां दिख रहा है? देखिए क्या सबसे पहले यहाँ वर्ब 4 वाला यहाँ दिखा, इसको गोली मार दीजिए। ठीक है, इसको गोली मार दिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ फिर दिख रहा है, दूर दूर से दिख रहा है, यहाँ बिल वाला है, इसको भी मार दीजिए। समझे? अब बचा क्या? 2 गो है। कौन कौन? एक है क्या? 1 नंबर, दूसरा है सी नंबर। अब दोनों में सही होगा कौन? कभी भी आपको हम बताएं ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5, तो यहां देखिए सी नंबर में क्या दिख रहा है? वर्ब 3। तो तब तो ये नहीं होगा। तब बोलिएगा कि सर तब होगा क्या? वर्ब 5, यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, तब आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठीक है, चलें आगे की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है अच्छे ढंग से, तो इसको फटाफट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करना तो ना भूलें, आपकी एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। चले, द पाठक वाज कैरिंग द लगेज। तो चलिए इतना चीज में झोल झाल नहीं करने का। यहाँ देखें आप क्या? यहाँ देखें, बोलिएगा सर, यहाँ देखें वाज और वेयर, और देखें क्या? वर्ब 4। तो इतना टेंशन नहीं लेने का। अगर आप वर्ब 4 देखें ना, आप सबसे पहले देखिए कि बिंग कहाँ है। कहाँ? बिंग वाला जहां वर्ब 4 दिखेगा ना, तो वहां ऑप्शन में पीवी में खोजिएगा कि बिंग कहाँ है। फटाक से खोजिए बिंग कहाँ है। तो बिंग बोलिएगा तो आपका देखिए ए नंबर में बिंग नहीं है, बी में भी बिंग नहीं है, सी में बिंग नहीं है, तब बिंग है कहाँ? बिंग है डी में। ठीक है, मजा आ रहा है। इसी तरह वॉइस से खेल खेलना है, वॉइस को पढ़ना नहीं, वॉइस के साथ खेलना है। ठीक है, तो द विंडो हैव बीन क्लीन्ड, द विंडो हैव बीन क्लीन्ड। तो इसको बनाना है क्या? इसको बनाना है, बोलिए सर बनाना एक्टिव वॉइस यहाँ दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, तो बनाना एक्टिव वॉइस, खोजना एक्टिव वॉइस, लेकिन दिया हुआ है क्या? पैसिव वॉइस। समझ जाइए, समझ जाइए। हम बोले थे ना, अगर वॉइस जो नहीं पढ़ा है हम बता देंगे ऐसा ट्रिक जो कि आपको बिना पढ़े आप एग्जाम में नंबर क्लियर है। तो यहां देखिए हैव बीन, आपको बता देते हैं, अगर हैज बीन, हैव बीन या तो हैड, अगर ये 3 चीज दिखे ना, ये अगर 3 चीज दिखे, तो अगर इसके साथ बीन दिख जाए, बीन दिख जाए, तो ऑप्शन में खोजिएगा क्या? ऑप्शन में खोजिएगा जहां बीन नहीं हो, सिर्फ हैज, हैव या हैड कुछ एक चीज हो। ठीक ना? उसके बाद एक्टिव में कुछ खोजिएगा। अगर आपका एक्टिव में ही यही चीज दिया हुआ है, सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस हैड, तो आप क्या खोजिएगा? पैसिव में बीन लगा हुआ रहे, बिंग में ही बीन लगा हुआ रहे, तो आपको देखिए यहां दिखाई देना चाहिए आपको, जहां हैज हैव वाला है, यहां क्या है? हैव है ना, तो हैव वाला देखिए हैज हैव वहां चलना है। यहां बोलिएगा सर यहाँ तो मैं है, यहां तो हेड है, ये दोनों को हटा दीजिए। ठीक है, तो यहां देखिए व्हील है, इसको ही हटा दीजिए। तो तब आंसर क्या होगा? आंसर दिख गया, आंसर सी होगा। आंसर क्या होगा? आंसर सी होगा। आज से आपको वॉइस से खेलना सिखाएं, फिर नरेशन से खेलना सिखाएंगे, आपको हर ग्रामर को इसी तरह खेलने ग्रामर से सिखाएंगे कैसे खेला जाता है।
एग्जाम में भी इसी तरह खेलिएगा ना तो एग्जाम में नंबर तो दौड़ते हुए देगा, ठीक है। तो चलिए क्या है, द कैट इज ईटिंग द फिश। तो यहां देखिए क्या कर रहा है, एक्टिव दिया हुआ है, बोला पेसिव, तो पेसिव खोजना है, पेसिव खोजना है, तो पेसिव खोजना है तो ईजेमार दिख गया ना और वर्ब फोर दिख गया। यहाँ क्या दिखा, ईजेमार के साथ क्या दिखा, हम क्या बोले थे, आपको ढूंढना है क्या, बीइंग। बीइंग देखिए कहाँ है, ए नंबर में बीइंग दिख रहा है, तो बी नंबर में दिख रहा है नहीं, सी नंबर में दिख रहा है नहीं, डी नंबर में दिख रहा है नहीं, ए नंबर में बीइंग दिख रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, द फिश इज बीइंग ईटन बाय द कैट। कितना आसान है, देखें, ठीक है। चलिए अगला क्या कह रहा है, द रूम विल बी क्लीन्ड बाय रामू, ठीक है ना। यहां देखिए यहां दिया हुआ है एक्टिव वॉइस, यहां क्या दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो बनाना है, एक्टिव दिया, एक्टिव ढूंढना है, दिया हुआ है क्या, पेसिव दिया हुआ है, एक्टिव बनाना है, एक्टिव को ढूंढना है। तो हम क्या बोले थे, विल बी आ जाए, तो जहां देखिए विल होगा, बी नहीं होगा, वर्ब थ्री होगा, ऑप्शन वही होगा। यहां बोलिएगा हेड है तो होगा, नहीं होगा सर। वाज है होगा तो नहीं होगा। अब है दूगो, एगो सी एगो डी, दूगो के ऑप्शन होगा, नहीं होगा, तो एगो होगा ना। इसमें भी कुछ ना कुछ गलत होगा, जो सही होगा सही रहेगा, जो गलत होगा गलत होगा। यहां देखिए कहीं आपको टू दिख रहा है क्या, बोलिएगा नहीं, नहीं दिख रहा है, टू नहीं दिख रहा है, तो टू यहाँ दिख रहा है, ये होगा नहीं होगा, तो होगा क्या सर, यहाँ होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो नौवां क्वेश्चन लेके आए आप लोग के लिए, क्वेश्चन क्या है मजेदार। तो चलिए चले देखिए, राधा क्या है, राधा सिंग्स अ सॉन्ग, क्या एक्टिव दिया हुआ है तो बनाना है क्या, खोजना ऑप्शन में पेसिव। ये राधा देखिए सब्जेक्ट, यहाँ क्या है वर्ब फाइव है, यहाँ क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है। ऐसा दिखेगा तो हम क्या बोले थे आप लोग को, बोलिएगा सर आप तो बोले थे अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन वर्ब फाइव रहेगा तो आप तो बोले थे इज एम आर का प्रयोग करना है, इज एम आर का प्रयोग करना है, इज एम आर का करना है। सर क्या लगाना है पेसिव में, पेसिव में कभी भी वर्ब थ्री होगा, पेसिव में क्या होगा, कभी भी वर्ब थ्री होगा। तो आप देख लीजिए इज एम आर वाला कहाँ है, यहाँ तो बोलिएगा, यहाँ तो आ गया आपका, यहाँ तो आ गया आपका, यहाँ आ गया आपका क्या, वाज, ये तो नहीं होगा। तो यहाँ देखिए इज एम आर यहाँ पे आए और उसके बाद 3 नंबर क्या हो गया है, यहाँ भी क्या हो गया, वाजवेयर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कितना अच्छे से कितना मजे से बना रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में छुप गई, क्वेश्चन भी सोच रहा है कि फटाफट बन रहा है तो छुप जाते हैं हम, लेकिन छुपने इसको नहीं देना है, ठीक है। द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम, ये देखिए पेसिव वॉइस है, इसको बनाना है क्या चीज में, एक्टिव में बनाना है। ये क्या बोलिएगा सर, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, वाज वेयर वर्ब थ्री है तो इस कहा जाता है, ये सिंपल पास्ट से बना है, किससे बना है, सिंपल पास्ट से बना है। तो इसमें क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ऑप्शन में जहां दिखे आंसर वही हो जाएगा। देखिए वाज वेयर, जहां वाज वेयर वाला तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, इज वाला भी नहीं होगा, ये तो सब्जेक्ट है, ये तो पेंट मतलब सब्जेक्ट के साथ ये क्या है, वर्ब फाइव है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, तो बोलिएगा सर आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। कितना मजा आ रहा है, देखते हैं ना। इसी तरह मजा आपको हर सब्जेक्ट में आए, हर सब्जेक्ट में आएगा। सिर्फ क्या कीजिएगा, आपको जो भी वीडियो मिले वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कर दिया कीजिए।
जिससे आपका एक कमेंट अगर हम देखते हैं तो हम लोग बहुत खुश होते हैं, समझे। मार्था इज रीडिंग अ नोवेल, तो यहाँ क्या दिखे, यहाँ आपको दिखा इज दिखा, तो क्या दिखा, इज दिखा। तो जहां इज दिखेगा इज तो वहां क्या बोले थे, देखिए यहाँ दो चीज दिखा, इज भी दिखा और यहाँ देखा क्या, भरपूर दिखा। चलिए जब भरपूर दिख गया, जहां देख लीजिए ऑप्शन में बीइंग है, आंसर वही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बीइंग है क्या, नहीं है। यहाँ बीइंग है क्या, यहाँ भी नहीं है। तो बोलिएगा सर बीइंग तो है लेकिन मिला कहाँ, मिला सी में मिला। कहाँ मिला, सी में मिला। तो डी में बीइंग है क्या, नहीं है। तो आंसरवा क्या हो जाएगा, आंसरवा हो जाएगा सी। ठीक है, चलते हैं अगला 12 नंबर। सांता क्लॉज ब्रॉट मेनी गिफ्ट्स लास्ट ईयर। तो यहां देखिए क्या होगा, यहां देखिए ये अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ क्या है, वर्ब टू है। क्या है, वर्ब टू है। सब्जेक्ट अगर है तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब टू है। तो आप देखिए ऑप्शन में जहां वाज दिखे ना, तो वाज वेयर आपका वही हो जाएगा। वाज वेयर तो आपका नहीं, ये तो नहीं होगा। ये यहां दिखा वाज और यहां दिखा वेयर। देखिए यहां देखिए, अब थोड़ा सवाल में देख लेते थोड़ा सा। यहाँ मेनी गिफ्ट, मेनी गिफ्ट यहाँ क्या दिख रहा है, प्लुरल। अगर प्लुरल दिखे सब्जेक्ट तो वर्ब भी क्या होगा, वर्ब भी सब्जेक्ट होगा। ये तो सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, सब हेल्पिंग वर्ब। ये सब्जेक्ट नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं है। यहाँ देखिए ये आपका क्या है, मेनी गिफ्ट्स, ये क्या है, सब्जेक्ट प्लुरल है। तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या प्लुरल होगा। तो जी ऑप्शन नंबर डी। कितना मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना। ठीक है, चले आगे की ओर। मजा आ रहा था एक बार आप लोग भी कमेंट कीजिए, ठीक है। आप लोग भी कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए, टीना said that somebody had stolen her purse। तो क्या दिक्कत है, दिक्कत तो कुछ नहीं। तो इसको बनाना है क्या चीज, इसको बनाना है क्या चीज में, एक्टिव है, इसको बनाना है पेसिव में। कट गया है लिखा हुआ तो दिया होगा। तो यहाँ देखिए हेड है ना, हेड के साथ क्या देखना है, बीन कहाँ है। यहाँ बेचारे हेड अकेले है तो नहीं होगा। यहाँ वाज तो है, जैसे बात ही नहीं होना चाहिए, देख के दूर हटा दो। यहाँ देखिए हेड के साथ क्या है, बीन है। हेड के साथ बीन दिखा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, तो चलिए somebody will clean the ऑफिस टुमारो। यहाँ क्या दिख गया, बोलिएगा सर जी यहाँ तो विल दिख गया। तो आप बोले थे जहां विल दिखेगा वहां विल के साथ क्या देखने के लिए, बी देखने के लिए। चलिए आप तो समझदार हैं, विल के साथ देखिए बी कहाँ दिख रहा है, यहाँ हुड भी है, इसको तो गोली मार दीजिए। तो अगला क्या है, अगला है विल के साथ बी है। ठीक है, फिर यहाँ भी विल के साथ क्या है, बी है। तो दो जगह मिला कि विल के साथ बी है। लेकिन आप लोग पढ़े हुए थे, बताए भी थे, कभी भी पेसिव वॉइस में वर्ब फोर नहीं होता है। पेसिव वॉइस कभी भी आप लोग को मिले तो वर्ब थ्री ही देखना है, वर्ब फोर पेसिव वॉइस कभी भी नहीं रहता है, समझे ना, कभी भी नहीं रहता है। तो इसका मतलब सी भी नहीं होगा, तब होगा क्या, होगा तो होगा बी। ठीक है, होगा तो होगा बी। चलें, थोड़ा कम दिखता होगा, क्या करें, मैनेज कर लेना है। आप लोग को एडजस्ट करना तो आता ही है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे सब मिलके, ठीक ना। दे आर गोइंग टू ब्लाइंड अ न्यू एयरपोर्ट, सॉरी ब्लाइंड बिल्ड लिखा हुआ है, क्या था, दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू एयरपोर्ट। क्या था, दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू एयरपोर्ट।
क्या बोलिएगा सर जी इज एम आर है, इज एम आर है तो लेकिन उसके साथ दिख रहा है भरफोर। आप बोले थे जहां भरफोर दिखे वहां क्या करना है, बींग को ढूंढना है, बींग को ढूंढ निकालना है। तो पहला वाला में तो बी तो कहीं नहीं मिला बींग, दूसरा वाला में सर जी बिंग तो कहीं नहीं मिला, तीसरा वाला में बिंग हमें दिख गया। तो अगर आपको बिंग दिख गया तो आंसर क्या हो जाएगा, यही तीसरा वाला हो जाएगा। ठीक है। हु ब्रोक दिस विंडो, देखिए यहाँ तो हु वाला है ही, उसके साथ क्या दिखा वर्ब टू, क्या दिखा वर्ब टू। तो जब ये वर्ब टू दिखा तो आपको देखना है क्या, आपको देखना है कि वाज वाला कहाँ है। बोलिएगा सर जी वाज वाला तो एक में है और दो में नहीं है, तीन में है और चार में भी नहीं है। तो ये दो मिला, एक नंबर दो नंबर। अब इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया होगा, तो दोनों में अच्छा आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या हो, बाय होम वाज दिस विंडो, और यहां देखिए बाय होम वाज दिस विंडो बी। ऐसा कभी हम पढ़ाए थे क्या, वाज वेयर के साथ हम बीन लगाने बोले थे क्या, नहीं बोले थे, कदापि नहीं बोले थे। तो कदापि नहीं बोले थे तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक ना, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए इतना ना, इसी तरह प्रैक्टिस करवा देंगे आप, थोड़ा वीडियो देख लीजिएगा ना तो आपको वॉइस पढ़ने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। क्या होगा, वॉइस पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। प्रिया नॉट मी वेल, तो ये क्या है, बोलेगा सर जी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के पास क्या है वर्ब फाइव है, तो फिर क्या है ऑब्जेक्ट है। तो आप क्या कीजिए इज एम आर वाला ढूंढना है, इज एम आर वाला ये है एक यहाँ पे, इसको दूसरा देखिए बी नंबर में भी है, एक नंबर में भी है, बी नंबर दो नंबर में भी है और तीन में भी है और चार में नहीं है, चार में नहीं है। चलिए उसके बाद अगर ऐसा बात है, देखिए कभी भी नॉन अगर लगा हुआ, नो लगा हुआ रहे तो नो के बाद आपका एक प्रीपोजिशन आता है, टू का प्रयोग किया जाता है। देखिए टू कहाँ है, यहाँ देखिए टू है, इसका मतलब आंसर सटीक क्या हो जाएगा, बी होगा, ए नहीं होगा, बल्कि सी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आई एम नॉट टू प्रिया वेल, यहाँ इसे बाय होता लेकिन बाय के जगह या नौ के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया। तो आपको याद रखना है नौ के साथ क्या करेंगे, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। आप लोग तो इसे समझदार हैं। वॉइस का नंबर छोड़ना ही नहीं, पकड़ के रखना है। बाय होम वाज द बट किल्ड, तो वाज दिखा, तो वाज दिखा तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस तो दिखाइए है। तो यहाँ एक्टिव बनाने बोला है, एक्टिव बनाने बोला है तो पैसिव कहाँ मिलता है, वाज वेयर कहाँ मिलता है, वाज वेयर कहाँ मिलता है, वाज वेयर के साथ वर्ब टू वर्ब थ्री कब मिलता है। तो आप बोलेगा सर जी आप बताएं, वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट जहां दिखे ना वहां लगता है वाज वेयर के साथ, वाज वेयर पैसिव में लगता है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू देखिए यहाँ तो पहले खराब कर दिया आईएनजी लगा कर, तो बोलिएगा सर जी आईएनजी लगा दिया तो ये नहीं होगा। तो यहाँ देखिए दूसरा गड़बड़ कर दिया, वाज वेयर दिख गया तो ये भी नहीं होगा। तीसरा बोलिएगा, चौथा, तीसरा तो ठीक है, चौथा में बोलिएगा सर जी वाज वेयर लगा दिया, तो आंसर तो होगा क्या, आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए सी हैज लर्न हर लेसन, तो एक होता है लेसन, यहाँ लेसन पुलरल है, याद रखिएगा पुलरल है। तो यहाँ सब्जेक्ट जहां दिखा हैज, तो हैज दिखा तो ये एक्टिव है तो पैसिव बनाने बोला, तो हैज के हैव के साथ हैज या हैव रहे तो पैसिव में उसके साथ वर्ब थ्री ढूंढ निकालना है। हैज हैव सॉरी, इसके बाद हैज हैव के बाद एक चीज और याद रखिए, बीन देना है। क्या देना है, हैज हैव के साथ बीन तब वर्ब थ्री। हैज के साथ देखिए यहाँ हैज है तो यहाँ बीन नहीं है, यहाँ देखिए हैज है यहाँ बीन है, यहाँ तो दिख रहा है ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ हैज है ही नहीं तो हटाइए। यहाँ देखिए हर लेसन हैव बीन, यहाँ देखिए हैव बीन, यहाँ भी हैव बीन। अब यहाँ बताइए, यहाँ देखिए जब लेसन
लेसन और लेसन दोनों में अंतर होता है। दोनों में ये क्या है, पुल्डर है। कभी भी अगर पुल्डर सब्जेक्ट दिखे तो भर भी क्या होना चाहिए, भर भी पुल्डर होना चाहिए। तो हैज क्या है, ये तो सिंगुलर होता है, तो होगा कब क्या, हैव होगा। तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो होगा क्या, बी नंबर हो जाएगा। आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। तो इसको पैसिव बनाना है, तो आई विल के साथ क्या बोलिएगा, बोलिएगा सर जी विल के साथ आप बोले थे विल को बी को ढूंढने के लिए, विल के साथ आप बी को ढूंढिए। यहाँ कांट, ये तो बहुत बड़ा बाउंसर मार दिया। यहाँ देखिए हुड, ये भी तो बहुत दूर दूर से भाग गया। यहाँ तो डी तो नहीं होगा, तो होगा तो क्या बोलिएगा सर जी सी में दिखा विल के साथ बी दिखा, तो यही होगा। ठीक है, क्या है, ठीक है। इस वीडियो को इतना फैलाइए, इतना फैलाइए, जो बच्चा भुआइस से भागता है ना, उसको भुआइस से प्यार हो जाए, लगाव हो जाए, मोहब्बत हो जाए भुआइस से। इतना भुआइस को इसको दोगाइए। जो लड़का सोचे, लड़की सोचे कि मेरे नजर से भुआइस कभी हटे नहीं, ये आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा से पूरा शेयर कीजिए। दिस नॉनसेंस विल नॉट द टैलेंटेड बाय मी। इतना नहीं पढ़ना है, तो यहाँ देख लीजिए विल है, तो विल है, नॉट है, बी है, तो इसका मतलब ये क्या है, पैसिव है। तो बनाना है एक्टिव, बनाना है क्या, एक्टिव बनाना है। तो विल के साथ जहां देखिए विल वाला है वही आंसर होगा। देखिए यहाँ है, ये आपका एसर्टिव दिख रहा है, यहाँ इंट्रोगेटिव घूमने के लिए आया गया, ना भीड़ भाड़ में आ गया, इसको नहीं आना चाहिए, इसको आना नहीं चाहिए। ये आया तो कटा, ये आया तो कटा। तो यहाँ देखिए जब यहाँ तो व्हील वाला बाकी हेड साइकिल घूमने के लिए है, बुड़बक था, इसको भी नहीं आना चाहिए, इसको भी नहीं आना चाहिए। तब होगा तो क्या होगा, आई विल नॉट, आई विल नॉट टैलेंट, ये हो जाएगा, ये भी हट गया। तो अब देखिए कौन होगा, कभी भी देखिए यहाँ विल दिखा तो विल के साथ क्या दिख गया, विल के साथ बी दिख गया। तो पैसिव में क्या कहीं बी पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, तो हो तो तब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो मजा आ रहा है, तो बिल्कुल आता होगा आप लोगों को मजा, हमें उम्मीद है, ठीक ना। नीरज रोट दिस लेटर यस्टरडे, तो ये देखिए सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट अगर है यहाँ तो वर्ब टू हो जाएगा, वर्ब टू तो ऑब्जेक्ट। जब देखिए सब्जेक्ट वर्ब टू तो पैसिव खोजना है ना, तो वहां क्या ढूंढना है आपको, ऑप्शन में देखना है वाज वेयर ढूंढना है, वाज वेयर ढूंढना है। देखिए इज वाला तो होगा नहीं, ये नंबर ही दिख गया, ये तो होगा नहीं। यहाँ देखिए वर्ब टू दिख गया, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, एगो यहाँ है सी नंबर, एगो ए नंबर है, एगो सी नंबर है, एगो ए नंबर है। दोनों में से आप तो ढूंढ के निकाल लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट ये क्या है, दिस लेटर, दिस लेटर, ये जो बन जाएगा यहाँ आके सब्जेक्ट, ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो ये बनेगा सब्जेक्ट। तो देखिए तो यहाँ यस्टरडे ये सब्जेक्ट है क्या, बोलिएगा सर नहीं है, तो सब्जेक्ट क्या है, दिस लेटर वाज रिटन बाय नीरज यस्टरडे, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। दे वेयर वाचिंग मी, तो देखिए वाचिंग में यहाँ क्या है, वर्ब फोर देख लिए, वाज वेयर के साथ क्या है, वर्ब फोर देख लिए। तो यहाँ देखिए हम बताए थे, क्या बताए थे, बोलिएगा सर आप बताए थे बीइंग जहां रहे वही आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जहां बीइंग रहे वही आंसर हो जाएगा। देखिए बीइंग पहला में है क्या, ए में नहीं है, बी भी नहीं है, बोले सर जी सी में तो है, डी में नहीं है, डी में भी नहीं है। चलते अगला, अगला चले, अगला चले तो चले, चले तो चले अगला, बिल्कुल चले। तो है रीता डिड नॉट क्लीन द रूम। तो देखिए रीता डिड नॉट, सब्जेक्ट प्लस यहाँ डिड आ गया तो वर्ब टू दिख गया,
तो ठीक है ना। तो आपको तब ढूंढना है पैसिव वॉइस में क्या बताए थे, बोलिएगा सर आप तो बताए थे वाज वेयर के साथ बताए थे वर्ब थ्री खोजने के लिए। वाज वेयर देखिए कहाँ है वाज वेयर, तो पहला में यहाँ देखिए वर्ब फोर दिया, इसको तो गोली मार दीजिए। दूसरा में है जाके इसको घटा दीजिए। तीसरा में तो वाज वेयर है, लेकिन चौथा में देखिए वर्ब फोर आ गया। क्यों आ जाता है ये लोग बीच में भीड़ भाड़ में? तो चलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। अगला हो जाएगा लेट अ डॉक्टर बी स्टैंड फॉर एक्टिव वॉइस खोजना है। पेसिव दे दिया है, पेसिव दे दिया है, तो एक्टिव में क्या होगा, एक्टिव देखिए तो एक्टिव खोजना है जब यहाँ सेंडिंग वाला बात, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, और यहाँ बी तो होगा नहीं, विल के साथ बी लगता है, ये भी नहीं होगा, और यहाँ में तो होगा ही नहीं, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो बोलिएगा सर जी सी हो जाएगा सेंड फॉर अ डॉक्टर, सेंड फॉर अ डॉक्टर। तो यहाँ देखिए क्या है, लेट अस हेल्प मी, हेल्प हिम। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ हो जाएगा लेट हिम हेल्प अस। लेट देखिए छाड़ दीजिए, यहाँ पे बी वाला तो होगा ही नहीं, ये वाला बी है, ये दोनों बी वाला हो गया, ये दोनों बी वाला होगा ही नहीं। तब होगा क्या, जब यहाँ अगर ये यहाँ है, इसके साथ ये क्या ऑब्जेक्ट है, फिर क्या है वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट, यानी मान लीजिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर क्या है ऑब्जेक्ट है, तो ऐसा में क्या लग जाता है, लेट के साथ इज एम आर। पेसिव जब भी बनेगा तो इज एम आर वाला ढूंढना है। तो इज एम आर के साथ क्या वर्ब थ्री होना चाहिए पेसिव में। क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। Can these happy moment be ever forgotten by me? ये देखिए पैसिव दिया हुआ है, एक्टिव ढूंढना है, तो एक्टिव ढूंढना है। यहाँ देखिए कैन के साथ बी है, तो कैन के साथ बी है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये पैसिव है ना। आप देखिए जहाँ कैन होगा ना वही होगा, ये कुड डी नंबर हुआ, सी नंबर विल होगा, बी नंबर दिख रहा है कैन, और ये नंबर टेल है, तो होगा कैन वाला जहां दिखे आपका आंसर वही हो जाएगा। अगर आपको एक्टिव में दिखता कैन तो बी खोज लेते, और यहाँ पेसिव में दिखा कैन बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ कैन होगा, कैन के साथ बी होता तो वो भी आंसर नहीं होता। गॉड गिव्स अस हैप्पीनेस, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखिए सब्जेक्ट के साथ क्या है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब फाइव है, फिर क्या है ऑब्जेक्ट है। तो आप क्या बोलिएगा, सर जी आप तो बताए थे कि इज एम आर होना चाहिए, इज एम आर के साथ क्या होना चाहिए, वर्ब फोर होना चाहिए, इज एम आर के साथ वर्ब फोर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इज एम आर के साथ क्या हो जाएगा, ए नंबर तो है, दो नंबर भी है, बी नंबर भी है, सी डी तो नहीं होगा। तो यहाँ देखिए बी में फिर क्या आ गया, बींग आ गया, वर्ब बींग कहाँ बताए थे, जहां आपको वर्ब फोर दिखे ना वही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा ए। हो चले एक भी क्वेश्चन वॉइस का नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन वॉइस का नहीं छूटेगा, ये आपसे वादा करते हैं। देखिए इतना नहीं देखिएगा, यहाँ देखिए सीधा चलिए यहाँ पे कि यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या दिख रहा है, विल दिख रहा है, तो आपको बी वाला ऑप्शन चूज कीजिए। बोलिएगा सर पहला में तो बी है, दूसरा में है क्या, दूसरा में नहीं है, तीसरा में बोलिए कहीं नहीं है, चौथा में भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो बच्चा कभी इंग्लिश नहीं पढ़ा है तो वो भी क्या करेगा, ऐसे टिक लगा के आ जाएगा, वो भी सही लगा के आएगा, गलत नहीं लगाएगा, ठीक ना। द बेंच हैज, ये भी अगर नहीं पढ़ी है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देखिए है क्या, हैज है, तो आपको ढूंढना है क्या, बोलिएगा सर आप तो बताए थे हैज या हैव के साथ बीन जहां दिखे वही पेसिव हो जाएगा। बिल्कुल हम तो यही बताए थे,
यहाँ हैज तो दिखा, यहाँ बोलिएगा सर बीन तो नहीं दिखा, यहाँ बीन नहीं दिखा, यहाँ तो इजेमार दिखा, नहीं होगा, यहाँ तो वाज दिख दिया, नहीं होगा, तब होगा क्या, डी नंबर हो जाएगा। यहाँ हमें हैज भी दिखाई दिया और बीन भी दिखाई दिया। चले क्या है, वी विल फिनिश द लेसन बिफोर दिस मंथ। इतना नहीं पढ़ते फिर भी चलता। आप देखिए हेल्पिंग वर्ब को देखिए, हेल्पिंग वर्ब को देखिएगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है। तो आप देखिए विल बी वाला खोजिए, विल और बी वाला। पहला में विल तो है, कहीं भी दूर दूर तो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। दूसरा में तो आर दिख गया, बिंग दिख गया, ये तो होगा ही नहीं। तीसरा में दिखा, क्या दिखा, विल भी दिखा, बी भी दिखा, तो आंसर क्या होगा, ये हो सकता है। क्लियर नहीं बता सकते क्यों, ऑप्शन अभी एक और अपने पास। डी नंबर देखिए, डी नंबर विल तो दिखा लेकिन एक क्या दिख गया, हैव दिख गया, तो ये तो नहीं होगा। तब होगा तो होगा क्या, आंसर सी हो जाएगा। यहाँ भी देखिए इतना नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़िए, डायरेक्ट देखिए यहाँ वेयर है, वेयर के साथ क्या है, भर फोर है। तो बोलिएगा सर आप तो बताए थे भर फोर जहां लहे वहां तो ऑप्शन में पैसिव कभी भी बीइंग वाला होगा। बिल्कुल हम बताए थे। आप देखिए बीइंग वाला कहाँ है, पहला में नहीं है, दूसरा में भी नहीं है, तीसरा में भी नहीं है, तो है कहाँ बीइंग वाला, बीइंग वाला है चौथा में। यहाँ देखिए बीइंग है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यही 4 नंबर हो जाएगा। हाँ अगला क्या है, ही हैड, हैड यहाँ दिखा ना, हैड दिखा तो हैड के साथ पैसिव बनाना है। तो हम बताए थे हैड या हैव के साथ बीन दिखना है, तो यहाँ तो नहीं है। दूसरा में है बीन हैड के साथ, लेकिन यहाँ हम खोजे थे हैड, लेकिन यहाँ तो है हैड, ये भी नहीं होगा। तीसरा में यहाँ देखिए वाज है, ये भी नहीं होगा। तो होगा आंसर क्या, बोलिएगा सर आंसर होगा डी। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अगला, वी सेंड अ मैसेज। इतना नहीं देखिएगा तो फिर भी चलेगा, फिर भी चलेगा तो बन जाएगा। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस सेंड, और यहाँ सेंट है तो सब्जेक्ट प्लस ये क्या है, वर्ब टू है तो ऑब्जेक्ट है। तो आप देखिए ऑब्जेक्ट, यहाँ देखिए आपका आंसर तब ढूंढना होगा क्या, बोलेगा सर आप तो बोले थे सब्जेक्ट के साथ वाज वेयर वाला देखने के लिए। बिल्कुल हम तो बोले थे वाज वेयर वाला देखने के लिए। तो वाज वेयर वाला कहाँ है, पहला में तो है, दूसरा में पहला तो यहाँ तो दिखा, दूसरा में आर दिखा तो नहीं होगा, तीसरा में भी दिखा नहीं होगा, और चौथा में भी विल दिखा। तो आंसर में आंसर क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले अगला, अगला है, अगला है देखिए हम जब पढ़ाते हैं ओल झोल की बात नहीं करते, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते हैं। इसी तरह आप लोग भी पढ़िए, तो पढ़ाई के समय ओल झोल पे बात ना कीजिए, ज्यादा अच्छा है, समय बर्बाद नहीं करना है। अपने पास समय, आप लोग के पास समय बहुत कम है, एक एक दिन एक एक मिनट का आप लोग के पास बहुत कीमत है, समझे ना। तो चले, आई वाज, वाज के साथ क्या लगा, भरफोर लगा। वाज के साथ क्या लगेगा, भरफोर जब आया तो बोलिएगा सर आप बताएं थे बिंग वाला ढूंढने के लिए, बिंग तो कहीं नहीं दिख रहा है, 3 ऑप्शन तो ढूंढ लिए, बिंग कहीं नहीं दिखा। तो चौथा में बिंग दिख गया, तो चौथा में अगर बाबू बिंग दिख जाए तो बाबू आंसर क्या हो जाएगा, वही चौथा नंबर ही हो जाएगा। ठीक है बाबू, ठीक है। आई वाज राइटिंग अ पोएम, देखिए यहाँ भी भरफोर आ गया, यहाँ भी भरफोर आ गया, लगता है क्वेश्चन ही रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन रिपीट हो गया, टेंशन नहीं लेना है, हो जाता है कभी कभी मिस। तो चलते हैं आगे की ओर। चलिए 36 नंबर आ गया, आई किप, ये सब्जेक्ट, और यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट के साथ वर्ब टू दिखा। तो आगे दिमाग नहीं लगाना है, आगे दिमाग नहीं लगाना है। तो जब वर्ब टू दिखे तो हम बताए थे ना क्या ढूंढना है, बोलिएगा सर जी आप तो बताए थे वाज वेयर देखने के लिए। पहला में वाज वेयर तो नहीं है तो हटा दीजिए, दूसरा में नहीं है वो भी हटा दीजिए,
तीसरा में है और चौथा में है, तीसरा में भी है और चौथा में भी है। दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखता होगा आप लोग को। जो आंसर होगा वो खुद बोल रहा है हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। जो आंसर होगा वो खुद बोल रहा है हम यहाँ दिख रहे हैं। तो देखिए ये है बिंग, ये बिंग जब है तो ये तो होगा ही नहीं, तो होगा क्या? आंसर डी हो जाएगा। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, डी तो होगा ही नहीं, डी दिख गया। लेट अ ग्लास ऑफ वाटर इज बाउट, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? लेट अ ग्लास ऑफ वाटर हैज टू, ये भी नहीं होगा। लेट अ ग्लास ऑफ वाटर इज टू भी, ये भी नहीं होगा। तब होगा तो होगा क्या? लेट अ ग्लास ऑफ वाटर इज बाउट, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला आ गया। जैसा सवाल आप बनाए थे वैसा सवाल ही आया है। डू यू नो हर, तो जहां नॉट दिखे वहां देखिए टू वाला जो होगा वही होगा, तो ये तो नहीं होगा। तो देखिए यहाँ क्या है? इंट्रोगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव वाला होगा। ये इंट्रोगेटिव है क्या? नहीं है। तो डू डज वाला है तो यहाँ क्या चाहिए? इजेमार वाला चाहिए। देखिए अपने खुद आंसर बताता हम नहीं है, तो होगा क्या? हो जाएगा आपका सी, बी नंबर आंसर हो जाएगा। इज सी नॉन टू यू, आंसर खुद बोलता है हम यहाँ हैं, हमें यहाँ ढूंढिए। ठीक है। हु ब्रोक द ग्लास, ये है क्या? सब्जेक्ट मान लेते हैं अगर ये है तो ये वर्ब टू, तो क्या ढूंढना है? बोलिएगा सर आप तो बताए थे वाज वेयर, तो बिल्कुल हम बताए थे। पहला वाज वेयर नहीं है, यहाँ हेड है। दूसरा में वाज वेयर है, यहाँ दिखा ना। तीसरा में भी नहीं है, चौथा में भी नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए अगला क्या है? अगला है समवन हैज, हैज दिखा तो हैज दिखा, हैज के साथ क्या दिखना चाहिए? बिन दिखना चाहिए। हैज के साथ क्या दिखना चाहिए? बिन दिखना चाहिए। तो हेड पहला में तो है, दूसरा में क्या है? नहीं है। तीसरा में भी नहीं, चौथा में भी नहीं। आंसर तो क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। टू बॉयज वेयर, वेयर यहाँ और हेल्पिंग, वाज वेयर के साथ वर्ब फोर। देखिए बिंग वाला कहाँ है? पहला वाला बिंग नहीं है सर जी, दूसरा वाला बिंग भी नहीं है, तो देखो है। और तीसरा वाला में नहीं, तीसरा वाला में है सर, तीसरा वाला में भी है और चौथा वाला में भी है। लेकिन यहाँ तो वाज था, वेयर था ना, तो इजेमार वाला तो नहीं होगा। तो होगा क्या? आपका हो जाएगा आंसर वाज वेयर वाला। ठीक है, चले। ही हैज दिखा तो हैज के साथ आप लोग क्या कीजिएगा? बीन देखिए कहाँ है? हैज के साथ यहाँ तो ईद है तो नहीं होगा। यहाँ देखिए हैज के साथ बीन नहीं दिखा, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए हैज भी मिला, बोलिएगा सर बीन भी मिला, तो यही होगा। लगता है डी नंबर। देखिए यहाँ वाज है तो ये नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्या हम बताएं ठीक? जो आप लोग को लग रहा है कि आप जो इंग्लिश नहीं भी पढ़ा है वो भी आराम से क्या करेगा? ग्रामर को सोल्व कर लेगा। तो चले आगे की ओर। ठीक है, आर यू नॉट, देखिए आर है, यहाँ नॉट है और यहाँ वर्ब फोर है। तो देखिए बिंग वाला कहाँ है? हम क्या बताए थे बाबू? हम बताए थे जहां वर्ब फोर दिखे ना वहां बिंग को ढूंढ लीजिएगा। तो यहाँ देखिए ये नंबर नहीं है, बी नंबर में यहाँ देखिए बिंग दिख रहा है। तो सी नंबर में देखिए बिंग है ही नहीं, डी नंबर में भी बिंग है, डी में भी बिंग है। अब दिक्कत हो गया, डी में भी है और बी में भी है, लेकिन दिक्कत नहीं करने का। ठीक है, तो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ बिंग है लेकिन यहाँ क्या है? वर्ब फोर हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। तब होगा तो होगा क्या? बी होगा। चले अगला देखिए, वन मस्ट कीप वन। तो देखिए मस्ट है ना, जहां देखिए मस्ट वहां मस्ट के साथ क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। मस्ट के साथ
बी होना चाहिए। तो यहाँ देखिए पहला में नहीं है, दूसरा में बी तो दिख गया, तीसरा में नहीं है, चौथा में भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। दे हैव दिखा तो हैव के साथ क्या होना चाहिए? बीन होना चाहिए। पहला तो बोलिएगा सर विल के साथ बी है तो नहीं होगा। दूसरा तो हैड के साथ बीन है, ये भी नहीं होगा। तीसरा तो हैव के साथ बीन है, लगता है यही हो जाएगा। चौथा तो है ही नहीं, इसमें सेल के साथ बी है, तो होगा आंसर क्या? आंसर सी हो जाएगा। आई सेल राइट अ लेटर, आई सेल राइट अ लेटर, आई सेल राइट, तो क्या हो जाएगा? सेल के साथ क्या हो जाएगा? बी। सेल के साथ विल के साथ बी, सेल और पहला तो होगा नहीं, इज है यहाँ, तो दूसरा में भी विल है, विल के साथ बी है, तो इसका मतलब ये हो सकता है। तीसरा नंबर में हैज है, चौथा नंबर में भी हैज है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तो क्या बी। ठीक है। चलिए ये लगता है अब लास्ट क्वेश्चन आ गया। देखिए दे हैव है तो हैव के साथ बीन, देखिए आई के साथ एम है, ये तो नहीं होगा। विल के साथ हैव है, ये भी नहीं होगा। तो हुड है तो ये भी नहीं होगा। तो होगा क्या? डी नंबर आई हैड बीन, आई हैड बीन, आई हैड बीन, आई हैव बीन, हैव के साथ बीन दिखा, तो आंसर यही हो जाएगा। अगला है हु हैज के साथ बीन, पहला में तो नहीं है, दूसरा में है लेकिन कुछ दूर के बाद है, कुछ दूरी के बाद है, देख लेते हैं, ये हो सकता है। लेकिन ये जेमार यहाँ है, ये भी तो नहीं होगा, और यहाँ तीसरा हेड हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। देखिए कितने अच्छे से आप लोग वॉइस के साथ खेले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को इतना शेयर कीजिए। हम अगला नरेशन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, जो भी ग्रामर है आप लोग के लिए लाने से पूरा मजबूर हो जाए। आप लोग को इसी तरह हर वीडियो, हर ग्रामर जो होगा इंग्लिश में ना, इसी तरह आप लोग को देखिएगा ऑप्शन 2 से 3 सेकंड 5 सेकंड में आप क्या कीजिएगा? आंसर टिक कर लीजिएगा, क्योंकि आपका इंग्लिश में ग्रामर का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप कहीं कोचिंग क्लास नहीं भी किए होंगे तब वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग मेरा ही क्लास का वीडियो देख के आपको क्या होगा? सारा ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा, और उम्मीद करेंगे आपका बुक भी अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाएगा।